In UPA ally Samajwadi Party's veiled threat to the government, Ram Gopal Yadav of the Samajwadi Party has said that one cannot predict the future of the government. He's also said that the party is disappointed with the UPA as ignoring Samajwadi Party. गवर्नमेंट के व्यवहार की वजह से दो पार्टियां छोड़ी गई। अभी हम इस मामले में कोई स्पष्ट बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है और वो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ही कर सकता है। लेकिन कांग्रेस शुरू से ही इस तरह से व्यवहार करती रही है, जिसकी वजह से जो अभी भी कांग्रेस जो सरकार के अंदर शामिल लोग हैं उनको ये एहसास होता है कि जैसे वो स्पष्ट बहुमत में हो, और चाहे गवर्नर्स की नियुक्ति हो, चाहे अन्य नियुक्तियां हो, चाहे बहुत सारे मनोनयन हो, हजारों मनोनयन होते हैं, कभी किसी दूसरी पार्टी को जो सरकार में शामिल भी हैं उनको कभी कोई न कॉन्फिडेंस में लिया गया न उनको पूछा गया। यही नाराजगी होती है जिसकी वजह से लोग छोड़ जाते हैं, और जो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए कांग्रेस को उसे निभाया नहीं, इसकी वजह से धीरे धीरे उनके साथी साथ छोड़ रहे हैं। मतलब आपको भी कई बार ये मलाल होता होगा कि हम लोग समर्थन दिए हुए सरकार को, लेकिन सरकार उस ढंग से टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। नहीं, वो सरकार ले सकती है, लेकिन हमारी भी अपनी एक स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी के तहत काम करते हैं, और हम कोई राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, और उस स्ट्रेटजी के तहत जब फैसला लेना होगा तो फैसला लेंगे। रामगोपाल जी, मुलायम सिंह जी ने कहा था मुझको एक इंटरव्यू में कि सीबीआई का मिसयूज करती है अपने एलाइज को दबाने के लिए, और कल अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सीबीआई का मिसयूज मुलायम सिंह के खिलाफ किया गया है। आप मानते हैं कि कांग्रेस ये सब हथकंडे अपना करके, ये तरीके अपना करके एलाइज को रोके रखना चाहती है? नहीं, इससे कोई रुकता नहीं। कौन रुक रहा है? धीरे धीरे लोग हट रहे हैं सब। लेकिन आप लोग तो रुके हुए अभी। अरे आगे देखिए, आगे आने वाला वक्त देखिए। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है एनडीए की जो सरकार थी वाजपेयी की लीडरशिप में और ये जो सरकार मनमोहन सिंह, इसमें क्या अंतर पाते हैं? एनडीए की सरकार पर एक बहुत बड़ा ब्लॉट था कि उस सरकार ने जब गुजरात में नरसंहार हो रहा था, सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याकांड हो रहा था नरेंद्र मोदी की सरकार में, उस वक्त अटल जी ने उस सरकार को अगर बर्खास्त कर दिया होता तो सरकार पर वो कलंक न लगता। अगर उस कलंक को माइनस कर दें तो एनडीए की सरकार हर दृष्टि से इस सरकार से बेहतर थी, क्योंकि उसका नेता बहुत बड़ा व्यक्तित्व था अटल जी का व्यक्तित्व का, और इन व्यक्तित्व में इस नेता का कोई मुकाबला नहीं है। सरकार पूरा कार्यकाल करेगी या आप कह सकते हैं कि भारतीय समर्थन देने के नाते, एक एलाई होने के नाते? अब तो अनिश्चितता हो गई है, क्योंकि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार की जब 2 बैसाखी टूट गई हैं तो लुंज पुंज सरकार कब तक चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद।